इंडियन क्रिप्टो करेंसी बिल। मेरा पास एक ही एजेंडा है ताकि आप लोग फिर से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में फंस ना जाओ, क्योंकि ये बहुत प्राइम टाइम है मार्केट में फुल्ली इन्वॉल्व होने का। सो फॉर दैट रीजन एंटायर क्रिप्टो करेंसी बिल का क्या नतीजा अभी तक आया है। सो द नंबर वन थिंग विच यू नीड टू फोकस ऑन कि ये विंटर सेशन में जो बिल बाहर आने वाला था वो नहीं आने वाला है, उसको पोस्टपोन कर दिया है। ऐसा अभी तक कुछ भी न्यूज नहीं है कि ये नेक्स्ट समर सेशन में आएगा या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट विंटर सेशन में आएगा। ऐसा कुछ भी प्रॉमिस अभी तक पार्लियामेंट से नहीं आया है, सिंस इसके ऊपर डीपली इन्वॉल्व्ड मीटिंग चाहिए टू अंडरस्टैंड दैट एंटायर मार्केट, उसके ऊपर टैक्सेशन, उसके ऊपर रेगुलेशन कैसे क्या होगा। तो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ने अभी ये ठीक किया है कि अभी इंडियन जितना भी एक्सचेंज है इंक्लूडिंग फ्यू फॉरेन एक्सचेंजेस, वो सब एक्सचेंजेस का कुछ ऐसा पर्सन के साथ इंडिविजुअल एक मीटिंग बुलाया जाएगा, जिसके चलते गवर्नमेंट ये समझेगा कि अभी क्रिप्टो करेंसी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो क्या है एंड इसके ऊपर अगर रेगुलेशन लाया जाए तो कैसे लाया जा सकता है, एंड इसके ऊपर बाकी में अगर टैक्स लगाया जाएगा तो कैसे लगा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, इंडिया इज नॉट बैनिंग एनी ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज। जो पहले हुआ करता था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे हर एक क्रिप्टो करेंसी इज अ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि इसका मालिक कौन है, इसका एड्रेस क्या है, इसका ऑफिस कहाँ पर है। इट्स नॉट लाइक बैंक का एड्रेस। तो हर एक क्रिप्टो करेंसी एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इंडिया इज नॉट बैनिंग एनी क्रिप्टो करेंसी existing in crypto space. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर इंडिया को क्रिप्टो करेंसी बैन करना है तो नॉट ओनली क्रिप्टो करेंसी, जो ब्लॉकचेन सिस्टम है, जो एंटायर इकोसिस्टम है, सब कुछ चीजों से इंडिया को खुद को कट ऑफ करना होगा। सिंस ब्लॉकचेन सिस्टम में जितना भी इकोसिस्टम है, लाइक इथेरियम इकोसिस्टम, बाइनेंस इकोसिस्टम, इवन जो शिबा इनु का जो लेयर 2 सॉल्यूशन शिबोरियम आ रहा है, तो ये सब इकोसिस्टम में अगर आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो, लाइक पॉलीगॉन इकोसिस्टम जो कि एक इंडियन ओरिजिन क्रिप्टो करेंसी माना जाता है, तो ये सब प्लेटफॉर्म पे अगर आप कुछ डेवलप करना चाहते हो तो उस डेवलपमेंट का जो फीस देना है आप INR पे नहीं पे करोगे और डॉलर पे नहीं पे करोगे। आपको उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम का जो नेटिव टोकन है, लाइक इथेरियम का ईथर, बाइनेंस का बाइनेंस स्मार्ट चेन, अगर पॉलीगॉन का करना है मैटिक, फिर अगर शिबोरियम मतलब शिबा का जो लेयर 2 सॉल्यूशन आने वाला है उसका जो नेटिव टोकन है बोन, तो ये सब टोकन के थ्रू ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया किसी भी करेंसी को बैन नहीं कर सकता है, ना ही करने वाला है, क्योंकि हम लोगों का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी बोल चुका है कि ये क्रिप्टो करेंसी को हम डोमिनेट नहीं कर सकते, इसको हम एक पावर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सिंस द नंबर ऑफ यूथ क्रिप्टो करेंसी में एंगेज है, ना ही गोल्ड मार्केट में, ना ही इक्विटी मार्केट में, ना ही शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हुआ है आज तक, ना ही हो सकता है, क्योंकि लास्ट जितना सालों से प्लेटफॉर्म कॉल्ड ज़ेरोधा, जो कि इंडिया का सबसे टॉप शेयर मार्केट ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, उस पे जितना नंबर ऑफ यूजर्स है उसका कई गुना ज्यादा यूजर्स है, इंक्लूडिंग वाजिरेक्स एंड CoinDCX Go, क्योंकि इंडिया का अभी यही टॉप 1 एंड टॉप 2 है, वाजिरेक्स एंड CoinDCX Go। इसके बाद और भी बहुत कुछ है, बिग BNS एंड ऑल दिस थिंग ब्ला ब्ला। मैं वो सब कुछ यूज नहीं करता हूँ, मैं बस अपना वाजिरेक्स एंड CoinDCX Go यूज करता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर को ये मानना है कि इंडियन यूथ जिस तरीके से डिजिटल करेंसी में इन्वॉल्व है, इसको एक पावर के हिसाब से यूज करना चाहिए, ना ही इसको डोमिनेट करना। बट जो RBI का मानना है कि इसको कंप्लीटली बैन करना चाहिए, बट द फाइनल डिसीजन टेकर हु इज मिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि इसका एकदम अगेंस्ट है। सो हम लोग इसको पॉजिटिवली लेके चल सकते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज बैन नहीं हो सकता है, क्योंकि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ग्लोबल स्टेज में ये अनाउंस कर चुका है कि हम सबको जितना भी ग्लोबल कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंग्लैंड, US, अफ्रीका, जितना भी बिग कंट्री, जितना भी बिग प्लेयर्स है इस मार्केट का,
सबके प्राइम मिनिस्टर को एकजुट होके इसके ऊपर एक रेगुलेशन लाना चाहिए, इसको एक टर्म्स एंड कंडीशन में लाना चाहिए, जिसके चलते ये अच्छे तरीके से आगे जाए, ना कि ये हम लोगों का कमजोरी हो जाए आने वाले टाइम पे। तो थर्ड पॉइंट, रिसेंटली एक बात बहुत ज्यादा तंग किया था, इवन मोर देन रेगुलेशन, जो कि फॉरेन एक्सचेंजेस, जहां पे हम लोग क्या ही नहीं कर सकते हैं। एक बैंक है, एक एक्सचेंज लाइक बाइनेंस, लाइक कॉइनबेस प्रो, ये सब एक्सचेंज नहीं, एक खुद में एक बैंक है। ये सब एक्सचेंज बैन होने का एक बात हो रहा था। तो रिसेंट न्यूज एंड रिसेंट रिसर्चेस के ऊपर ये जाना गया है, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज बैन नहीं होने वाला है। सब के सब एक्सचेंज जो इंडिया में काम करने वाला है, सबके पास अपना अपना एक पर्सनल असिस्टेंट रहेगा गवर्नमेंट के साइड से, जो लोग उस पर्टिकुलर एक्सचेंजेस का फाइनेंस से स्टार्ट करके आईटी, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस कुछ सामने आया, कुछ भी हो, वो सब का जवाब देने के लिए एक पर्टिकुलर असाइंड पर्सन रहेगा जो कि इसका टेक केयर करने वाला है। और साथ ही साथ केवाईसी तो ऐसे ही मैंडेटरी है, आगे जाके केवाईसी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हो जाएगा कि आप ओपन करो उससे पहले ही आपको उस एक्सचेंजेस पे केवाईसी करना पड़ेगा इफ यू आर अ इंडियन सिटीजन। तो अभी तक का जो टेक अवे है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव टेक अवे है। अभी मेरे साइड से जो एक इनपुट देने वाला हूँ कि अभी ये सब टेंशन छोड़ के आने वाला 6 to 8 मंथ्स तक जम के अपना कॉइन पोजीशन होल्ड करो, ट्रेडिंग करके क्रिप्टो करेंसी मार्केट को गंदा मत करो। ये फोरेक्स मार्केट नहीं है कि आप बैंक वालों के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो और एंड ऑफ द डे आप अपना प्रॉफिट देख रहे हो। नहीं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज ऑल बेस्ड ऑन होल्डिंग। मुझे इतना आइडिया अभी तक हो चुका है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे आप डे ट्रेडिंग करके कभी भी पैसा नहीं कमा सकते हो। एक सर्टेन एंड तक कमा सकते हो, लेकिन आपको होल्डिंग में जो मिलेगा, लाइक लास्ट ईयर ये सेम टाइम में बिटकॉइन का प्राइस 23K था। आज बिटकॉइन का प्राइस 30% डाउन होने के बाद भी अराउंड $50K है, मतलब 69K तो पहुंचा था, लेकिन वो सब होने के बाद भी 50K के आसपास है, मतलब बोल सकते हो 70% अप है। तो क्रिप्टो करेंसी का असली प्रॉफिट होल्डिंग में है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो सच्ची में अच्छा लगता है तो देन मेक श्योर यू आर शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू स्टे प्रॉफिटेबल, टू स्टे अपडेटेड एवरी सिंगल डे। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन, देव साइनिंग ऑफ।